आज कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने अपने अल्फाजों से और एक पुराने टेप रिकॉर्डर की मदद से पूरे के पूरे सल्तनत को घुटने पर ला दिया था। वो अपने देश से अमेरिका तक को भगा दिया, अपने देशवासियों को गुलामी की जंजीर से छुड़ाया। एक ऐसा नाम जो 20वीं सदी के जियोपॉलिटिक्स में एक जलजला सा उठा, जिसके मरने पर उसके जनाजे में करोड़ों लोग शामिल हुए। यानी दुनिया के सबसे ज्यादा लोग अगर किसी के जनाजे में शामिल हुए तो इसी के शामिल हुए थे। ये इंसान मुसलमानों का रहनुमा था। मुसलमान इसके एक बार कहने पर जान देने के लिए तैयार हो जाते थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह रूहुल्लाह खामेनी। ये वो शख्स था जिसने अमेरिका को भी अपने देश से भगा दिया था, वो भी केवल और केवल अपने एक टेप रिकॉर्डर की मदद से। तो दोस्तों आइए समझते हैं कि आखिर ये आदमी इतना पावरफुल बना कैसे कि पूरी की पूरी मुस्लिम कम्युनिटी इसके एक बात पर कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। इसको अच्छी तरह से समझने के लिए हमें इन 5 पॉइंट पर नजर डालना होगा, जिसमें से पहला है एक गोल्डन केज और एक फकीर। इसको समझने के लिए हम वक्त के पहिए को थोड़ा से पीछे ले चलते हैं 1970 के दशक में। 1970 में ईरान चमक धमक से भरा हुआ था। शाह मोहम्मद रेजा पहलवी यहाँ के बादशाह थे। उनके पास दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्मी थी। जो यहाँ के बादशाह थे शाह, वो ईरान को वेस्ट जैसा यानी मिनी पेरिस या मिनी न्यूयॉर्क जैसा बनाना चाहते थे। लेकिन दोस्तों इस चमक के पीछे एक काला अंधेरा था। गरीबी बढ़ रही थी और करप्शन अपनी चरम सीमा पर था। और जो शाह की खुफिया पुलिस होती थी, यानी जो उसके सेवक होते थे, वो लोगों को उठा ले जाते थे, आम लोगों को उठा ले जाते थे। उसी वक्त ईरान से मीलों दूर इराक में और फिर फ्रांस में एक व्यक्ति बैठा था जिसका नाम था खामेनी। उसके पास ना तो बंदूक थी और ना ही सेना थी। उसके पास अगर कुछ था तो वो था एक पुराना सा टेप रिकॉर्डर। खामेनी अपनी बातों को उसी टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करता था और चोरी छुपे से ईरान में भेज दिया करता था। और वहाँ के लोग चोरी छुपे से अपने घरों में बैठकर उसकी बातों को सुनते थे। खामेनी उस टेप रिकॉर्डर की मदद से लोगों को समझाता था कि तुम लोग गुलाम नहीं हो, तुम खुदा के बंदे हो। तुम इस गुलामी की जंजीर को तोड़कर बाहर निकल सकते हो, इस जालिम बादशाह से लड़ सकते हो। और एक काम वो लंबे समय से करता आ रहा था और धीरे धीरे वो ईरान के लोगों को समझाने में कामयाब हो गया। और ईरान के लोग खामेनी को अपना रहनुमा मानने लगे और तो और ईरान के लोग खामेनी को अपना बादशाह बनाने को तैयार हो गए। इसके बाद आता है वो तूफान जो पूरे के पूरे माहौल को बदल कर रख दिया। इसको अच्छे से समझने के लिए हमें दूसरे पॉइंट पर नजर डालना होगा, जो कि है 1979 की इस्लामिक रिवॉल्यूशन। साल 1979 हालात इतना ज्यादा बिगड़ गया कि लोग सड़कों पर आने लगे और शाह के विरुद्ध सब खड़े हो गए। शाह के खिलाफ प्रोटेस्ट होने लगे। जब ये प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया तो शाह ईरान छोड़कर भाग गया और यहाँ पर तख्ता पलट हो गया। 1 फरवरी 1979 को ईरान की राजधानी तेहरान के आसमान में एक एयर फ्रांस का जहाज मंडरा रहा था। उस जहाज में बैठा था खामेनी। जब खामेनी जहाज से नीचे उतरता है तो उसके स्वागत में 60 लाख से भी ज्यादा लोग वहां पर खड़े होते हैं। यह हिस्ट्री का सबसे बड़ा ह्यूमन गैदरिंग माना जाता है। खामेनी 15 साल बाद अपने देश में वापस लौटा था, जब से उसे देश से बाहर निकाला गया था। उसके वापस आने के बाद पूरा का पूरा ईरान उसके कदमों में था। खामेनी आते ही बोलता है कि मैं इस हुकूमत के गाल पर थप्पड़ मारूंगा। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर इतने लोग इसके स्वागत में कैसे इकट्ठा हो गए, मतलब इतने लोग इसको प्यार कैसे करते थे, इसको मानते क्यों थे इतने ज्यादा लोग। ये आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा तीसरे पॉइंट से। खामेनी ने केवल एक बादशाह ही नहीं हटाया था, उसने एक नया सिस्टम दिया था ईरान को। उसने कहा हुकूमत केवल पॉलिटिशियंस की नहीं होनी चाहिए, उनकी होनी चाहिए जो इस्लाम को और इंसाफ को मानते हैं और समझते हैं। और यहीं से दोस्तों इस्लामिक रिपब्लिक ईरान की नींव रखी जाती है। शिया मुसलमानों के लिए वो केवल एक लीडर ही नहीं, वो उनके लिए नबी इमाम बन गया था। उस जमाने में दोस्तों दुनिया 2 भागों में बटी हुई थी, एक था अमेरिका और दूसरी तरफ रसिया। उस समय खामेनी ने नारा दिया था, ना गर्भी ना सरकी, फकत इस्लामी, जिसका मतलब है ना ईस्ट ना तो वेस्ट, केवल इस्लाम। वो न ईस्ट की तरफ जाएगा ना वेस्ट की तरफ जाएगा, वो केवल और केवल इस्लाम की तरफ जाएगा। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि जो ईरानियन स्टूडेंट थे वो 1979 में ही अमेरिकन एम्बेसी पर कब्जा कर लिए थे, जिसको हिस्टेज क्राइसिस कहते हैं। पूरी की पूरी दुनिया उसमें देखती रह गई थी। खामेनी ने उसमें साबित कर दिया था कि एक सुपर पावर देश की आंख में आंख डालकर वो बात कर सकता है। लोगों के दिलों में बसने की एक और वजह थी, जो कि आपको चौथे पॉइंट से समझ में आएगी, जो कि है जियोपॉलिटिक्स और एयरक्वेट्स। खामेनी ने ईरान की जंग को केवल ईरान तक लिमिटेड नहीं रखा, उन्होंने फिलिस्तीन और इजराइल के भी मुद्दे को उठाया था। रमजान के आखिरी जुम्मे को एयरक्वेट्स डे के रूप में घोषित किया। इससे पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में चाहे शिया हो चाहे सुन्नी हो, दोनों में इसको मसीहा का दर्जा मिल गया।
क्योंकि वो फिलिस्तीन मुद्दे पर खुलकर बोलने वाला सबसे बड़ा लीडर बनकर उभरा। अब चलते हैं 5वें पॉइंट की तरफ, जो कि है 8 साल की खूनी जंग। जी हाँ दोस्तों, खामेनी के जीवन में सबसे बड़ी चुनौती तब आई जब इराक के सद्दाम हुसैन ने अमेरिका के कहने पर ईरान पर हमला कर दिया था। आप जानकर हैरान हो जाएंगे, ये युद्ध चला था 8 साल तक। खमेनी ने अपने भाषण के माध्यम से ईरान के लोगों को इतना ज़्यादा मोटिवेट कर दिया कि वहाँ के जो यंग लोग थे वो टैंकों के सामने बिना हथियारों के कूद जा रहे थे। इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए थे, लेकिन ईरान की 1 इंच जमीन नहीं गई। अब वक्त की पहिए को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं खमेनी के आखिरी समय पर, जो कि है पॉइंट नंबर 6। 1989 में जब खमेनी की मृत्यु होती है तो उसके जनाजे में लाखों करोड़ों लोग शामिल होते हैं। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि उसके ताबूत को तोड़ दिया था और मुस्लिम लोगों का ये मानना था कि उसके एक टुकड़े कफन से इनकी बरकत हुई। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि उससे बचने के लिए इसकी बॉडी को हेलीकॉप्टर से ले जाया गया था। ये दुनिया की सबसे बड़ी फनरेल रिकॉर्ड की गई थी। दोस्तों, इस पूरी स्टोरी से क्या कंक्लूजन निकलता है, क्यों इसको लोग इतने ज्यादा पसंद करते थे? मेजर 3 पॉइंट्स निकल के आते हैं। इसका अटल ईमान, एंटी वेस्ट स्टेटमेंट, और तीसरी है इसकी आवाज। इसकी आवाज में ऐसी अथॉरिटी थी कि इसके एक बार कहने पर मुस्लिम लोग अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाते थे। इसके जो क्रिटिक्स हैं, यानी जो इसको नहीं मानने वाले हैं, वो कहते हैं ये पुराने ख्यालों के नेता थे, ये ईरान को पीछे ले गया। और जो इसके मानने वाले लोग हैं वो मानते हैं कि इसी ने ईरान को गुलामी की जंजीरों से छुड़ाया और ईरान को इतना बेहतर बनाया। बाकी आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, लास्ट में एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहता हूं कि खामेनी और खामेनेई दोनों अलग अलग इंसान हैं। अभी जिसको मार्च में अमेरिका ने मारा वो खामेनेई है, आयतुल्ला खामेनेई। लेकिन अभी हमने जिसके बारे में बात किया ये खामेनी है। इसकी मृत्यु 1979 में ही हो गई थी। लेकिन ईरान को मुस्लिम राष्ट्र घोषित करने वाला, ईरान को पूरी तरह से बदलने वाला यही इंसान था। तो दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला जरूर बढ़ाइएगा, और चैनल नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करिए ताकि आगे कंटिन्यू कर पाएँ। और कमेंट बॉक्स में अपना विचार रख के जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।